हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 22.08 पे काम कर रहा है। 2.51% की गेन देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 22 के आसपास है, जो कि कंफर्ट माना जाएगा। अगर इंडिया विक्स का आप डेली कैंडल आज के दिन में देखने की कोशिश करें, 5 मिनट की कैंडल बेसिकली, तो आपको देखने को क्लियर कट मिलेगा कि फ्लैट कारोबार के बाद में राइज होते हुए दिखा और देन फिर आते नीचे यानी कूल डाउन होता हुआ नजर आया हुआ है। इसके चलते आपको लॉन्ग लेग्स देखने को मिल रहे होंगे इंडिया विक्स के अंदर में। एनी हाउ, जब तक आप 24 तक नहीं जाते हैं तब तक मैं रियल फॉल ये नहीं मान के चल रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। क्यों लग रहा है उसके बारे में आपको आगे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर में चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा लग रहा है। आज के दिन में गिरावट जारी रही, प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लगभग 14,981 के आसपास में, 15,000 के ऊपर गया था पर सेटल नहीं हो पाया वहां पे। बैंक निफ्टी 35,841 पे क्लोज दिया और फाइनेंशियल निफ्टी 16,747 पे क्लोज देने में सक्सेसफुल रहा है। अगर निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो डेफिनेटली प्रीमियम पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम पे काम कर रहा है और फाइनेंशियल निफ्टी भी फ्यूचर पे काम कर रहा है। फिलहाल हम फाइनेंशियल निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में एक ट्रैक रखा गया है उसके ऊपर में कि 2-3 महीने का डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे 14,981 दिख रहा है, क्या निफ्टी इतने ही लो गया था? नहीं, जो प्लस पॉइंट आज के दिन में रहा ट्रेड के अंदर में, डेफिनेटली पॉइंट वाइज काफी नीचे है। सो आप बोल सकते हैं 134 पॉइंट्स के आसपास का फॉल है, जो कि सही में बहुत बुरा है। बैंक निफ्टी के अंदर में 745 पॉइंट्स का फॉल, वो भी बहुत बुरा है। लेकिन आप अगर सही में इसे चार्ट पे देखेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी आज के दिन में नजर आएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या बात कर रहे हैं या क्या इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा के अंदर में आज के दिन जो लॉन्ग पोजीशन है वो 0.07 मामूली सी बढ़त के साथ में 60.96 में मेंटेन है। अब क्या लगता है, अगर ये इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला, 246 पॉइंट के आसपास का फॉल इंट्राडे निफ्टी के अंदर देखने को मिला, तो क्या उसके अंदर में एफआईआई ने पार्टिसिपेशन नहीं किया रहेगा? किया रहेगा। 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले, मार्केट खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ गया था, हो सकता है एफआईआई ने बाय किया हो एंड देन सेल किया हो, लेकिन फिर नीचे जब रिकवरी हुई तो फिर से बाइंग की। सो डेफिनेटली अगर आप पोजीशन देखेंगे तो पोजीशंस के अंदर में आपको बाय और लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों की पोजीशन थोड़ी स्लाइटली ऐड होते हुए नजर आई है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अनचेंज्ड है। इतने बड़े फॉल के बाद में भी अगर डेटा अनचेंज आ रहा है, यानी पार्टिसिपेशन तो हुआ है लेकिन जितना बेचा गया था बाय भी किया गया था, इसे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव समझ के चलता हूं। एनी हाउ, सडनली पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे तो न्यूट्रल से पॉजिटिव आप व्यू लेके जा सकते हैं। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन का अभी भी न्यूट्रल है, बट
थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन यहां से आते हुए नजर आ रहा है, जो कि डेटा में क्लियर कट दिख रहा है। सो इसके चलते हो सकता है कि आपको मंडे ट्यूसडे के अंदर में ये लॉन्ग पोजीशन बढ़ती हुई नजर आवे, और अगर बढ़ती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स के ऊपर में अच्छा काम होते हुए दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर 3 दिन की बिकवाली के बाद में आज पॉजिटिव नंबर 281 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय हुआ है। एंड एट द सेम टाइम जो पिछले 3-4 दिन से स्टॉक के अंदर में, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली हो रही थी, वो बिकवाली कम होते हुए 319 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आई आज के दिन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकवाली रुकी एंड खरीदारी आई 319 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 281 करोड़ की बाइंग आई हुई है। पिछले 3 दिन के डेटा को अगर मैं देखूं तो मैं न्यूट्रल मान के चल रहा था, तो डेफिनेटली उस बेसिस के ऊपर में आज का डेटा पॉजिटिव साइड में जाता है। बट यस, ये भी न्यूट्रल में ही लेके चलेंगे, न्यूट्रल से पॉजिटिव मान के चलिए, यानी बेहतरीन है, कल से बढ़िया डेटा आज का दिख रहा है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर का। ये थोड़ा सा एक कंसर्न वन ऑफ द टाइम आप बोल सकते हैं इसको, जो कि 4 डिजिट से 3 डिजिट पे आया है। देन आज सिर्फ और सिर्फ 119 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, और डीआईआई ने रोज की तरह 4 डिजिट के अंदर में 1175 करोड़ की बिकवाली की हुई है ना। अगर यहाँ पे 4 डिजिट देखने को मिल गया होता तो शायद मार्केट जो फॉल दिखा रहा है आज उतना फॉल होता नहीं। तो एफआईआई की तरफ से जो खरीदारी आती है कैश के अंदर में वो नहीं दिखी, हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो दिख गई होती तो डेफिनेटली आपको यहां पे लेवल्स अच्छे देखने को मिल सकते थे, क्लोजिंग अच्छी हो सकती थी। अच्छी तो नहीं हुई है पर बेटर हुई है, क्लोजिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई है। चार्ट पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये भी यहां पे आप न्यूट्रल व्यू लेके ही चलिए डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। पुट कॉल रेशियो 1.19 पे काम कर रहा है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग करने लायक है फिलहाल। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन आज के दिन में क्रिएट किए होंगे तो हो सकता है डाउ फ्यूचर ने अगर साथ दे दिया तो मंडे के दिन में गैप अप ओपनिंग एक बार एक्सपेक्टेड है, जिस तरह का आखिरी आधे घंटे के अंदर में मूव देखने को मिला हुआ है। सो ये पॉजिटिव मैं लेके चल रहा हूं, कंफर्टेबल लेके चल रहा हूं। सो अगर पूरा डेटा आप देखेंगे तो डेटा के अंदर में इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड में आप बात कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन जो है न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में है। अगर आप बात करें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में या स्टॉक फ्यूचर के अंदर में तो डेफिनेटली वो भी न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। कैश सेगमेंट के अंदर में थोड़ा सा न्यूट्रल डेटा है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल डेटा बोलेंगे। एंड पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव डेटा आपको बता रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा बिगड़े नहीं है, इतना मार्केट गिरने के बावजूद अभी भी बिगड़े नहीं है। और अगर ये नहीं बिगड़े हैं, जैसे मूड माहौल अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है ऐसा माना जा सकता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं पॉजिटिव, वो चार्ट के ऊपर मैं आपको लेबल्स बताऊंगा, तब उसमें आपको क्लैरिटी दूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव क्यों लग रहे हैं। पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। सो दोस्तों आज का जो ट्रेड बेसिकली था वो हमने कैरी फॉरवर्ड भी किया था, यानी कल के दिन में भी हमने ट्रेड लिया हुआ था। कुछ लोगों ने आज के दिन में वो ट्रेड इनिशिएट किया। दिस इज नॉट 3,65,000, ये 36,500 का कॉल ऑप्शन था। सो लेट मी राइट इट, 36,500 का कॉल ऑप्शन है ये। तो बाय किया गया था कल के दिन में, हमने बाय किया था लगभग 560 के आसपास में। बट जिस तरह से मार्केट गैप डाउन हुआ, एक हमें एवरेज करने का मौका मिला और उसे हमने एवरेज किया 400 के आसपास, 480 एवरेज बना और उसे 550 के अंदर में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 14.58%, 3,500 का प्रॉफिट वहां पे बुक होता हुआ नजर आया। जिन्होंने आज पोजीशन बनाया डेफिनेटली उनके लिए अच्छा प्रॉफिट था। 400 से सीधा 550 अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन एवरेजिंग के अंदर में मेरा कॉस्ट 480 है तो मैं 480 आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। सो फ्रेंड्स अभी तक जितना हमने बिजनेस किया है इसके माध्यम से 5,41,000 के आसपास का उसमें प्रॉफिट हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए होंगे तो डेफिनेटली प्लैटिनम मेंबर्स के अंदर में आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा होगा, आपका प्रॉफिट इसके आसपास में होगा अगर आपने प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो किया रहेगा। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल के ऊपर या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में पहुंचाने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का फॉल 3-4 दिन से हमें दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, क्या रियल में रुकेगा, ये इंडिकेशन क्या आ रहे हैं चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह से निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा और उसके पास में आके क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा। इनफैक्ट ओपनिंग ही उसके नीचे हुई थी, कोशिश हुई ऊपर आने की और वहां से प्रॉफिट बुकिंग दबा के देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे ले जाता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी को।
बट जो लास्ट कैंडल जिस तरह से निफ्टी के अंदर में रिकवरी हुई, उसी तरह से लास्ट कैंडल आपको बैंक निफ्टी के अंदर में भी रिकवरी देखने को मिल रही होगी। और ये कैंडल आप देखेंगे तो इस कैंडल ने जो लो बनाया वो 35,606 का, और जो हाई बनाया हुआ है वह है 35,950 का। लगभग अगर आप देखें तो 350 पॉइंट का एक 15 मिनट्स के अंदर में रिकवरी होना एंड में, मार्केट के एंड में डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। कोशिश हुई 36,000 तोड़ने को, पर तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए तो आपको ऑप्शन चेन पे बताऊंगा, पर तोड़ नहीं पाए उसे। बट एनी हाउ जिस तरह की क्लोजिंग हुई है पॉइंट वाइज तो आप उसे बेकार मानेंगे, बट आखिरी आधे घंटे के अंदर में जिस तरह का कारोबार हुआ है वो कारोबार के हिसाब से लग रहा है कि मंडे के दिन में बढ़िया काम हो सकता है। दूसरा रीजन क्यों इतना पॉजिटिव मुझे लग रहा है मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। पहला चीज हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, ये लुक एट दिस, ये एक ऐसा सपोर्ट लाइन जहां पे हमने काफी दिन सपोर्ट लिया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन। आप देखिए हमने इस पे काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है, और आज के दिन में भी वही हुआ है। आज के दिन में भी हमने इसके ऊपर सपोर्ट लिया हुआ है और वहां से हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बढ़िया चीज है। वहां से अगर रिकवरी, यानी एक इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि शायद जो फॉल था वो फॉल कंटिन्यू हो गया। अब एक कंफर्मेशन कब मिलेगा कि फॉल कंटिन्यू, कंफर्मेशन हो गया या फॉल खत्म हो गया, अब रिकवरी होने वाली है। ये कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन तब मिलेगा जब आप 36,100 और लेट्स से 36,200 के ऊपर में क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो गए। पहला आपको वहां पे प्रॉब्लम मिलने वाला है। सेकेंड, 36,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं वो है आपके लिए 36,640 से लेके 660 का लेवल। अगर आपने 36,640-60 के ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी मंडे या ट्यूसडे, इन दोनों में से किसी एक दिन में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो नए लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग का जबरदस्त आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा, अगर नीचे की तरफ गिरे तो क्या हो सकता है, यानी अगर पोजीशन बनानी है तो क्या करनी है। 36,000 के आसपास में है, अगर नीचे 36,700 36,800 के आसपास भी मिलता है तो एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है, लॉन्ग किया जा सकता है। यानी लेवल्स क्या होंगे आपके 35,700 से लेके 35,800 का अगर लेवल मिलता है आपको, 35,800 का लेवल अगर मिला तो यहां पे लॉन्ग बना लेना चाहिए। और टारगेट आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपके लिए बनेगा 36,200, देन 36,500 एंड 36,440। ये 3 टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस आज का लो रख लीजिए, या अगर रखना है तो 35,500 को स्टॉप लॉस रख लीजिए। 35,500 के नीचे जाएंगे तो 500 पॉइंट्स का फॉल और हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। फिलहाल मूड मॉल डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए, आज की क्लोजिंग में जो पिछले आखिरी आधे घंटे के अंदर में काम हुआ उसे देखते हुए पॉजिटिव दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद से जो शॉर्ट के वो ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। डेली कैंडल के ऊपर में देखेंगे, डेली कैंडल में डेफिनेटली जो बॉडी बनी हुई है वो बॉडी रेड आपको प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर रही है। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड जो रिकवरी की कोशिश है वो भी फेल हुआ, और नीचे से थोड़ी सी आपको परचेज भी दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल बॉडी निगेटिव है, नो डाउट इन दैट। जिस तरह से क्लोजिंग हुई, अगर क्लोजिंग 36,200 के ऊपर होती है तो डेफिनेटली वापस से आप बुलिश ट्रेंड में आते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है, और डेफिनेटली यहां पे फिर वो ट्रेंड को निगेट करता हुआ नजर आएगा। सो एक बार पॉजिटिव माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देखते हैं। सो 35,800 हमारा एट द मनी होगा, और 35,800 को एट द मनी लेके पहला डिस्कशन देख लेते हैं क्या है इसके अंदर में। 3,551 एंड 5,133 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, बहुत कुछ ज़्यादा पोजीशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पोजीशन आपको देखने को मिलेगी 500 के मल्टीपल पे। सो 36,000 पे 30,332 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 26,947 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 36,500 पे देखने को मिलेगा। 41,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 37,000 पे देखने को मिलेगा, एंड कहीं डीप में आपको जो ये सब देखने को मिल रहा है थोड़े बहुत 500 के मल्टीपल पे, ये राइटिंग करके गए हैं सैटरडे संडे का मजा लेने के लिए। टाइम डीके 35,500, 28,665 लॉट, 35,000 के ऊपर में 40,211, और इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक देख लेते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ
अगर डेटा देखते हैं तो डेटा के अंदर में सबसे ज़्यादा जो डरावना डेटा वो ये है, डरावना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 22,571 आज के दिन में ही राइटिंग की गई है, एडिशन हुआ है यहाँ पे, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जब हम 36,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं जा पाए इतने। हम 35,990 तक रिकवर हुए एंड देन 100 पॉइंट नीचे जाके हमने 100 पॉइंट लेट्स से 150 पॉइंट नीचे जाके हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो मंडे के लिए आपके लिए सबसे बड़ा जो सामने स्ट्रगल करता हुआ लेवल दिख रहा है वो 36,000। किसी रीजन के चलते अगर आप 36,100 36,150 क्रॉस कर जाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है यहां पे, और ये शॉर्ट कवरिंग के लिए बढ़िया कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके लिए होना क्या है, उसके लिए 36,200 150 के आसपास में काम होना चाहिए, टिक के काम होना चाहिए। अगर हुआ तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट है 35,800 पे तो सपोर्ट नहीं, लेकिन इन 35,500 के आसपास में सपोर्ट है, और इतना फॉल होने के बाद में भी यहाँ पे आज एडिशन होता ही नजर आ रहा है। 2 लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन आपको एज अ सेलर्स देखना चाहिए, राइटर्स देखना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से देख रहे हैं तो 14,780 का हाईएस्ट एक्टिविटी आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में, एंड 35,000 पे 16,000 का आपको एडिशन देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मूड एंड माहौल आधे घंटे के अंदर में थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो लेबल्स पे हैं इन लेबल्स के काफ़ी ऊपर हम एक्सपायरी दें इस महीने की, इस वीक की। ये सही लेवल से हम काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर के मूवमेंट मिले, 36,640 क्रॉस हो और 37,200 के लेवल्स देखने को इसी वीक में मिले, ऐसा उम्मीद करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड आपने प्लैटिनम बेनिफिट का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।